ये कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत करें। समाचार बेहद कड़वे हैं। अब इसका आगाज कहाँ से करूं यही समझ नहीं आ रहा था, किंतु मुझे एक ध्यान आ गया। अब तो राष्ट्रवादी होना कठिन हो गया। सच्चा राष्ट्र का गीत गाना कठिन हो गया। राजनीति के पंडों और गुंडों ने यह हाल कर दिया। अब तो मानवीय मूल्यों की कल्पना भी कठिन हो गया। ये सारी बातें, चार बातें हैं, चार बात कही है। आप समझ जाइए कि हम चार बात कहाँ और कैसे करें। अब ठीक है, आइए अब एक बात करते हैं हम यहाँ पर। देश में बहुआयामी अराजकता के, इसमें कोई शंका नहीं। राष्ट्रपति को कठोर कदम उठाना चाहिए, वे उठा नहीं रही है। वे तो इस नाजी गुजराती गैंग की हाथों की कठपुतली बनी हुई है, जबकि उन्हें आपातकाल की घोषणा करना चाहिए और इस नाजी सरकार को तत्काल भंग करना चाहिए। देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और राष्ट्र का संचालन सेना को देना चाहिए। किसी भी सेना के अफसर को आप केयर टेकर पीएम बना दीजिए और जो हमारे सीजेआईजी है ना, सूर्यकांत जी, इनको केयर टेकर पीएम का न्यायिक एवं विधिक सलाहकार बना दीजिए। ये जनता की भावना है, जनता का सुझाव है और जनता की मांग है और जनता की आवाज है। राष्ट्रपति को तुरंत ही मानना चाहिए। नहीं मानती हैं तो वो जनता क्या करेगी? जनता सड़कों पर आ जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, वो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, धत्ताज बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। तो उनसे जनता का यह अनुरोध है कि अब आप है ना, ये अपना चरित्र बदल लीजिए, हृदय परिवर्तन कर दीजिए। आप दुर्गा कालिका के रूप में जनता के साथ खड़े हो जाइए। यह बहुत जरूरी है, राष्ट्र की जनता के लिए अनिवार्य है और 147 करोड़ जनता का ये सुझाव है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सेवा तीर्थ की। आज सेवा तीर्थ का मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, हो गया उद्घाटन। मगर तीर्थ किसको कहते हैं, जरा इसकी परिभाषा भी तो जान लीजिए। तीर्थ की कोई परिभाषा नहीं जानते, नाम बदल जाए यानी हो गया तीर्थ। वाह, अच्छी बात है। और एक मजेदार बात यह आई कि हर उद्घाटन मोदी जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्या किसी अन्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं है उद्घाटन करने का? अब तो मंत्री खुद कहने लगे, अनेक मंत्रियों की आवाज आई कि अरे ये मोदी जी क्या करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ही सब उद्घाटन करते हैं, अन्य मंत्रियों की फिर जरूरत ही क्या है? तो भैया मंत्रियों, अब आप इतना सोचते हो ना, तो आप तो सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दो ना और घोषणा कर दो कि प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जहाँ योजनाओं के शिलान्यास किए हैं, हम सब उन पर काली पोत देंगे। काम खत्म, राष्ट्रीय न्याय आ जाएगा, सामाजिक न्याय आ जाएगा। मगर कोई भी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, राजनीतिक स्वार्थ हैं, सत्तावादी स्वार्थ हैं। चलिए, अब यह भी होता। अब एप्स्टीन फाइल के मामले में सरकार बुरी फंस गई और इतनी बुरी फंसी है कि बचना मुश्किल। हरदेवपुरी का त्यागपत्र निश्चित ही होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। इसी के साथ साथ मोदी, अमित शाह, राजनाथ का भी त्यागपत्र होगा और भी अनेक मंत्रियों के त्यागपत्र हो सकते हैं। यानी भाजपा में खलबली मचेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज संसद का बजट सत्र का प्रथम सत्र समाप्त हो गया। बहुत हो हल्ला हुआ, ये हुआ, सरकार के पास में कुछ कहने को ही नहीं था। सरकार बेशर्मी के साथ सब कुछ सहन करती रही। मामला खत्म हो गया। अब ये हो गया, अब 9 मार्च से
दूसरा सत्र चालू होगा, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी को किसी भी तरीके से बदनाम करने, उनको संसद से बाहर करने के सारे नाटक इस नाजी सरकार ने करे, पूर्वाग्रही कुकृत्य किए, मगर सारे कुकृत्य फ्लॉप हो गए। विशेष अधिकार हनन का मामला भी सरकार को वापस लेना पड़ा। कट मोशन वाला मामला भी अब तो उलझ गया। यदि राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है ना, वैसा का वैसा ही प्रस्ताव अब विपक्ष मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, रिजिजू और अन्य सांसदों के खिलाफ भी लाए, तो क्या हो जाएगा ना हिसाब किताब बराबर। ये भी तो उनकी शक्ति सरलता खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी भी बाहर हो जाएंगे और ये 6 साल के लिए चुनाव, हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह भाजपा का पूर्वाग्रही दाव भी उल्टा पड़ा। अब ये मामला हो गया ठंडे बस्ते। यह निशिकांत दुबे ने जो संसद में हीन हरकत की ना, उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा। अब तो भाजपा के साथ क्या कह रहे, इस निशिकांत दुबे को निपटाओ, नहीं तो भाजपा ही निपट जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मामला बड़ा विचित्र। राज्यसभा में भी बड़े नाटक हुए। मोदी पूर्वाग्रही से चूकते नहीं है, उन्होंने खड़गे का मजाक उड़ाया। अरे आपको मजाक उड़ाने का अधिकार क्या? खड़गे ने भी फिर धनाधन जो संवादों की गोलियां चला दी, तो उससे जो राज्यसभा अध्यक्ष है वो भड़क गए। वो खड़गे जैसे बहस करने लगे, अरे नो बार नो, कुछ भी नो, अरे कुछ भी बोलते रहे। ये भी नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी हाल भी जो ये ओम बिरला जी का जैसा हुआ है ना, वैसा उनका कहीं हाल ना हो जाए। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। चले, अब ये भी घटना हो गई। अब एफटेन फाइल है ना, वो बड़ी अति रोचक स्थिति में हो गई। और आपको आज एक बात बता दूं कि एफटेन फाइल को जो सारा रिकॉर्ड में लाने वाले कौन है? 2 भारतीय। 2 भारतीयों ने पूरा खेल खेला। एक का नाम है आर खन्ना, जो हमारे लाला लाजपत राय परिवार से जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका के स्थायी निवासी हैं। और दूसरे है काश पटेल। इन दोनों ने है ना एफटेन के सारे काले कारनामों की धज्जियां उड़ा दी, सारा सच सामने रख दिया। 8 लाख फाइल हैं और 80,000 के लगभग वीडियो के, सारा मामला वो हो गया। परंतु आज एक नई बात भी सामने आई एफटेन को लेकर कि एफटेन ने बेबी रेंज बना रखी थी, उसमें छोटी छोटी बालिकाएं रहती थी, उनका शोषण होता था और कुछ महिलाओं को गर्भवती बनाया जाता स्पर्म के माध्यम से। कुछ जो नोबेल पुरस्कार विजेता अच्छे वैज्ञानिक भी एफटेन के चक्कर में थे, वो उनकी हर साल कॉन्फ्रेंस करता था। मामला तो बड़ा गजब का आ गया भैया। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी जीन थ्योरी और स्पर्म थ्योरी लागू हो गई? और एफटेन चाहता था कि उसके स्पर्म सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे और एक ऐसी पीढ़ी बना दे जो उसके नाम से चलती रहे। ये भी बड़ा विचित्र। और एक सबसे खराब बात एक जो सामने है, जिसकी हम कोई पुष्टि भी नहीं करते हैं और ऐसा शायद संभव भी नहीं है, जिसने भी ये बात उठाई ना वो गलत उठाई, कि एफटेन है ना मानव मांस खिलाने का भी शौकीन था। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम ये बात नहीं करते, जो अभी चर्चा हो रही है ना, हम वही बात सामने ला रहे हैं। अभी इसका में हमें कुछ सत्यता के वही कुछ नहीं है, खाली ये बातें आप ईमेल पे चाहे जो कुछ लिख दो, कुछ भी नहीं होना है। ये भी सारा हो गया। अब मामला और अब आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव को जेल में रखने का शातिर षड्यंत्र था, वो फेल हो गया, उनको जमानत मिल गई और वे जेल से रिहा भी हो गए। और जेल से रिहा होने के बाद वे तो बहुत उग्र रूप में
अनेक राज खुलेंगे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भी थर थर कांपने लगे कि अरे ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। चलिए अब जो भी हो रहा है ना, ये होने दीजिए, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो राजनीतिक नाटक है, कल इसके भी और भी अनेक परिणाम सामने आए। अब अमेरिका भारत समझौता जो हुआ है ना, कि उसको बताया था कि ये तो प्रपोजल है। अब प्रपोजल है तो भैया हुआ, तो फिर आप ये इतना नाटक क्यों? अरे जब समझौता हुआ है, नहीं तो मोदी जी ने अपना सम्मान क्यों करवा लिया? इंडिया के सांसदों के बीच में सम्मान हुआ ना, ये किसी छिपा तो नहीं है। इन्हें समझौता हुआ और आपने अभी से ही अपना सम्मान भी करवा लिया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर जो एप्स्टीन फाइल में है ना, अनेक रोचक बातें सामने आ रही। किसानों के हित प्रभावित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। और 500 करोड़ डॉलर का सामान भारत को अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। और जो उसका जो हमारे यहाँ अमेरिका से जो आयात होगा ना भारत में, उस पर 0 टैक्स रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा। और हमारे यहाँ के जो हम जो आयात करते थे उस पर 3% का टैक्स था ना, अब वो 18% हो गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये सारे सत्य सामने आ रहे हैं। और यदि ये प्रपोजल हैं तो ये प्रपोजल स्वीकार नहीं होंगे। अब जो ये भारत अमेरिका समझौता हुआ ना, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा और निकला। और वो आके अब रूस भी हम पे नाराज हो गया। जो रूस से सस्ता तेल खरीदते थे ना, वो शायद वो बंद हो गया। अब बंद हुआ या नहीं क्या पता, क्या नहीं कह सकते। अब देखते हैं क्या होता है। मगर हाँ, ये जरूर सूचना पक्की है कि हमारे यहाँ की तेल कंपनियों ने है ना, अमेरिका के कंपनी को 20 लाख बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया। वो तो क्या कर सकते हैं, ये तो रिकॉर्डेड है। और ये ट्रम्प ने जो राजनीति खेली ना, उसमें तो सब कुछ बंटा ढार हो गया। अब यहाँ पर राहुल गांधी पे आरोप लगा कर हो रहा है, उन्होंने बोला देश बेच दिया। सरासर देश बेच दिया, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। किसानों के हित बेच दिए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। देश की जनता के हित बेच दिए, इसमें भी शंका नहीं है। आप देखिए हमारे देश की कितनी विरासतें निजी हाथों में सौंप दी। अडानी को कितने 1000 करोड़ एकड़ जमीन सुपर्द कर दी, हवाई अड्डे सुपर्द कर दिए, बंदरगाह सुपर्द कर दिए, बिजली उत्पादन के सारे सब सुपर्द कर दिए, और भी न जाने क्या क्या किया, और अभी करने के उसमें हैं। तो ये तो जब आप ऐसा करोगे ना, जो राष्ट्र की धरोहर बेचोगे, राष्ट्र की धरोहर का निजीकरण कर दोगे, रेलवे का निजीकरण भी कर रहे, मामला तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपने ये तो देश बेच ही दिया, तो राहुल गांधी ने कौन सा अपराध कर दिया कि जिनको कह रहे हो कि आप उनको संसद से बाहर कर दीजिए, भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसा आदेश पारित कर दीजिए। कौन ऐसा आदेश पारित करेगा? कर नहीं सकते। और आप कौन होते हो वैसे पारित करवाने वाले? और आपके यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो भाजपा में कितने सांसद हैं ना, 94 सांसद तो अपराधी हैं। और जो अपराधी है वो क्या कानून बनाएंगे? ये भी नहीं होगा। और आप आ जाइए, अब SIR के नाम पर कितना खेला हुआ। अरे ज्ञानेश कुमार को और वो पूर्व CEO राजीव कुमार को आपने संविधान से भी ऊपर बना दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे ऊपर बना दिया कि वे नौकरी में है या उसके बाद भी सेवानिवृत्त हो जाएं तो भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता। अरे प्रकरण हर एक पे दर्ज होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो, राष्ट्रपति जी भी हों, राजनाथ सिंह हो, कोई भी सांसद हो,
वो किसी को छूट नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए, जो यहाँ हो रहा है वो तो चल रहा है ना, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही रहे, और वो इतने कड़वे सत्य हैं कि हद से ज्यादा। और सनातन धर्म की भी क्रूर हत्या की जा रही है, संविधान की भी क्रूर हत्या की जा रही है, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा की जा रही है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे, दलितों पर अत्याचार हो रहे, छात्राओं की इज्जतें लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही है, और हर विभाग में हर जगह सब तरफ घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनके लिए जवाबदार तो सरकार ही है ना। और आप यहाँ पर पूर्व के प्रधानमंत्रियों की भी खूब आलोचना कर लो। अरे वो क्या सभी बुरे थे, सिर्फ आप ही ये मोदी जी अच्छे हैं? अरे जो बुरा है, जो पूर्वाग्रही है, इवेंटबाज है, जुमलेबाज है, झूठबाज है, जो संसद में झूठ बोलते हैं, वे आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। अपने आप को अब तो क्या स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, धर्म गुरु भी हो गए, और अब तो वो विष्णु के अवतार भी हो गए। अरे वाह भाई वाह, क्या आपकी कल्पना है, क्या आपका सोच है, ये भी बड़ा विचित्र बात हो गई। तो आखिरकार इस देश की हत्या क्यों कर लो, माँ भारती की हत्या क्यों कर लो, भारत माता की आत्मा की हत्या क्यों करो, मानवीय मूल्यों के सिद्धांत की हत्या क्यों करो, संविधान की, न्याय विधा की, सामाजिक मूल्यों की सबकी हत्या करो, और अपने आप को धर्म परायण कहते हो। वो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब आइए एक और नया आज ततुम्बा खड़ा हो गया। आदित्यनाथ जो अपने आप को योगी कहते हैं, योगी तो है नहीं, वो तो सत्तावादी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आज एक बयान दे दिया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो हिंदुओं का रक्षक होगा। उन्होंने मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत सबको चुनौती दे दी। मगर भैया आदित्यनाथ जी, आपको पता है मोहन भागवत ने क्या स्वीकारा है? उन्होंने ये स्वीकारा है कि हिंदू शब्द विदेशी है, ये भारतीय नहीं है, यह तो आर्य कही है या सनातन धर्मी कही है। हिंदू शब्द का कोई मतलब नहीं है, ये तो विदेशी शब्द है, सिंधु से हिंदू बना है। चलिए ठीक है, जो भी हो गया। अब आदित्यनाथ चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं, और बैठ नहीं सकते, और बैठेंगे भी कहां से? ये तो सनातन धर्मी व्यक्ति ही यहाँ देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होगा। ये कोई हिंदूवादी नहीं, ये जो नाटक कर रहे हैं ना, ये वो कभी पीएम पद पर नहीं बैठेगा। और क्या है, यहाँ पर पूर्वाग्रही, हत्यारे, झूठ बोलने वाले, गुंडागर्दी करने वाले चेहरा क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? भारत की क्या स्थिति बनेगी, कितना मजाक बनेगा? मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर एक आपको बता दूं कि अमेरिका और नाउ ने, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान का प्रतिकार देखिए कितना भयंकर होने वाला है। दूसरी तरफ पुतिन भी नहीं मान रहे, उन्होंने यूक्रेन पर फिर हमला कर दिया। अरे आप ये क्या कर रहे हो कि आप मानवीय मूल्यों की हत्या क्यों कर रहे हो? ये नर संहार का चरित्रात्मक क्यों है? इस पर भी बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा, मगर कोई सोच ही नहीं रहा है। सोचना ही पड़ेगा। राष्ट्रसंघ भी मौन है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान पूरे आक्रामक रूप में तैयारी में है युद्ध की, और युद्ध तो शुरू हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता। अब चीन और अमेरिका भी मिल रहे, भारत की क्या स्थिति होगी, वो भी बड़ी विचित्र बात है। अब नरवणे जी की पुस्तक का भी सारा राज उजागर खुल गया। हेनसुंग ने जो है ना वो किताब छापी है, उसका विदेशों में बिक्री हुई है। मगर यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि नरवणे जी की किताब का भारत में सर्कुलेशन रोका गया।
राहुल गांधी ने जो पुस्तक ले रहा है ना, वो किसी उनके साथ विदेशी मित्र ने भेजी होगी या किसी विदेशी ने खरीदी होगी और वो पुस्तक उनको राहुल गांधी के हाथ में मिल गई, ये भी मामला बड़ा उजागर हो गया। आप संसद में ही झूठ बोल रहे हो। और मैं तो यहाँ पर पूछना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रपति महोदय से, वे संवैधानिक प्रमुख हैं, कि जो संसद में झूठ बोलता है उसके लिए कौन सी सजा है, वो सजा नहीं है तो कौन सी सजा रहेगी, इसका भी खुलासा कर दीजिए। अब तो यहाँ पर देश में है ना, जो भी हेट स्पीच दे, सांप्रदायिक उन्माद फैलाए, भ्रष्टाचार करे, संसद में झूठ बोले, जनता को धोखा दे, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको आजीवन कारावास में डाल दीजिए, राजनीतिक बैन लगा दीजिए और उसकी चल और अचल संपत्ति राजसात करने का प्रोविजन भी कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो कड़वी कड़वी बातें ना सच होना है वो तो हम कहेंगे ना। अब तो यहाँ पर और भी नए नए नाटक आते जा रहे हैं। आज इतनी ही कड़वी बातें हैं, यदि ये कड़वी बातें जनता के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा करें। अब यहाँ पर हमारे देश की 147 करोड़ जनता भी जागरूक हो चुकी, उसका विवेक जाग चुका है, उसने अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर दिया और उसका विवेक भी सकारात्मक हो गया। उसने कहा कि भारत की रक्षा करने के लिए, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए जन क्रांति अनिवार्य है। अब तो जन क्रांति होगी। आप राहुल के खिलाफ एक जरा एक्शन लेके बताइए, पूर्वाग्रही एक्शन। अब तो मैंने जब कहा था कि 30 करोड़ जनता तो सामने आ गई थी, अब देश की 100 करोड़ जनता सड़कों पर नजर आएगी, ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें होने के बाद एक मैं निष्कर्ष पे आता हूँ और स्पष्ट कर देता हूँ कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, इनको सबको तत्काल गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करके रिमांड लीजिए और इनको रिमांड में के बाद हेलीकॉप्टर बनाइए, बाद में हथकड़ियाँ डाल के उनको पूरे देश में घुमाइए और जनता को निर्देश दे कि जो आपको सजा देना है वो इनको सजा दो। ये भी होना चाहिए और अब ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आज की इतनी कड़वी कड़वी बातें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वी बातें हो गई हैं। अब तो जनता का भी जो सोच है ना वो अवश्य बदलेगा और इस मोदी गैंग के सारे राज उजागर हो गए हैं। संघ के चेहरे से तो सारे नकाब हट गए, वो भी धर्म संकट में है, उसकी भी जांच चल रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि नया संघ प्रमुख कौन होगा। अब कौन होगा देखते हैं। और गुजराती सरकार ने तो गुजरात